क्या आपने कभी सोचा है कि हवस का पुजारी ही क्यों कहते हैं, हवस का पादरी क्यों नहीं कहते? देखिए, सोचने पर पता चलेगा कि बात में लॉजिक तो है, मगर ये सवाल हम नहीं कर रहे। ये सवाल है बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री का, और इस सवाल के बाद से ही हंगामा खड़ा हो चुका है। बताएंगे आपको धीरेंद्र शास्त्री के इस सवाल से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप सभी का स्वागत है आय ऑन भारत में। दरअसल बिहार के बोधगया से पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हवस का पुजारी ही क्यों, मौलवी क्यों नहीं, हवस का पादरी क्यों नहीं, हवस का मौलाना क्यों नहीं। उनके इस बयान पर मौलानाओं ने अपनी आपत्ति जताई थी। उन्होंने अपने बयान पर फिर धीरेंद्र शास्त्री ने बाद में इस पर अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि वो किसी विशेष धर्म को निशाना नहीं बना रहे थे। सभी पुजारी गलत तो होते नहीं हैं, सभी को क्यों टारगेट किया जाता है, हवस का पुजारी कहकर ब्रेन वॉश किया जा रहा है, और अगर इससे किसी को बुरा लगता है तो लगना भी चाहिए। उन्होंने अफजाल अंसारी के गांजा वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि सभी साधु गांजा नहीं फूंकते हैं, ये बेफिजूल की बातें हैं। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब तो होते नहीं हैं। धीरेंद्र शास्त्री ने यहां तक बोल दिया कि उनके बयान का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो नालायक हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं है। अब इस मामले पर मौलानाओं का जवाब भी सामने आना शुरू हो गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के मौलाना शाहबुद्दीन ने धीरेंद्र शास्त्री के बयान को नफरती बताया। वीडियो मैसेज जारी करते हुए उन्होंने कहा कि धीरेंद्र शास्त्री हमेशा आपत्तिजनक बात करते हैं जो उनके नजरिए और सोच को दर्शाता है। उन्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो लोगों के लिए सबक हो, लेकिन वह हमेशा आपत्तिजनक बात करते हैं। हिंदू हो या मुसलमान, सभी धर्म के प्रचारकों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मगर एक बात बताइए, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। हवस का पुजारी जो मुहावरा है ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब किसी ने आवाज उठा दी तो गलत क्या किया। ऐसे तो एक और मुहावरा है, गोबर गणेश, मतलब जिस भगवान को हम सद्बुद्धि के लिए पूजते हैं उनके नाम में वो ऐसे दर्शाया गया है कि वो बेवकूफों के लिए इस्तेमाल होता है। तो कमियां तो हैं। अब इस पर आवाज उठाई जाए तो विवाद होना लाजमी है, मगर इन छोटी छोटी चीजों से ही हिंदुओं का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की जाती है। बच्चे नादान होते हैं, वो नादानी में अपनी गली मोहल्ले के पुजारियों को इस नाम से चढ़ाने लगते हैं। वो कहते हैं कि किसी पुजारी को वो देखते हैं और फिर वो कहते हैं कि वो हवस का पुजारी जा रहा है। भले ये उनकी नादानी है, पर सामने वाले को बुरा लगता है। इन चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है, और इन्हीं कमियों को सुधारने के लिए धीरेंद्र शास्त्री ने यात्रा निकालने का भी ऐलान किया है। इस यात्रा से जुड़ी डिटेल रिपोर्ट भी हमारे चैनल पर मौजूद है। फिलहाल देखना यह होगा कि पूरा विवाद क्या मोड़ लेता है और धीरेंद्र शास्त्री की यात्रा का हिंदू समाज पर क्या असर पड़ता है। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आय ऑन भारत।